गुड मॉर्निंग। मैं रविंदर सर आज नाइन्थ क्लास के लिए फिजिकल में जो हमारा फोर्थ लेसन है, व्यक्ति एवं समाज के विकास में शारीरिक शिक्षा का योगदान, जो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति और समाज के विकास में शारीरिक शिक्षा के योगदान का वर्णन कीजिए। कल हमने इसका भेजा था कि शारीरिक शिक्षा का योगदान जो आत्म अनुभूति में क्या योगदान है। जैसे सबसे पहले मानसिक स्फूर्ति के लिए, स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान के लिए, परिवार एवं समाज का स्वास्थ्य, ये हमने कल किया था क्वेश्चन। आज हमारा है इसका ये आगे पॉइंट है, इसमें खाली समय का उचित उपयोग, संवेग एवं भावनाओं को नियंत्रित करना, जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक आदर्श नागरिकों का निर्माण, ये सारे हमने कल किए थे। आज हमारा जो सेकंड इसका पार्ट है वो है सामाजिक गुणों का विकास। जो शारीरिक शिक्षा है वो सामाजिक गुणों का विकास कैसे करती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज के बिना जीवित नहीं रह सकता। वह समाज के दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहता है। शारीरिक शिक्षा मनुष्य को परस्पर प्रेम, सहयोग व मेल भाव में रहने की शिक्षा देती है। शारीरिक शिक्षा मनुष्य में निम्नलिखित नागरिक गुणों का संचार करती है। सबसे पहले सामाजिक भावना। जो शारीरिक शिक्षा है व्यक्ति में सामाजिक भावना जागृत करती है कि समाज के अंदर उसको कैसे रहना चाहिए। जहाँ हम देखते हैं जब खिलाड़ी खेलते हैं तो उनके अंदर सामाजिक भावना, वो एक दूसरे से मिलकर खेलते हैं, वो संयुक्त रूप से अपने देश को आज़ाद कराने के लिए या अपने देश को जीत प्राप्त कराने के लिए वो खिलाड़ी खेलते हैं। सहयोग एवं सहकारिता, इसमें जो है सभी खिलाड़ी जो है वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के जो है सहायता करते हैं। जैसे यदि किसी टीम के सदस्यों में सहयोग एवं सहकारिता का अभाव है यानी कमी है तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेगी। और वास्तव में सहयोग एवं सहकारिता ही सफलता की प्रथम सीढ़ी है। पारिवारिक जीवन में योगदान। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों से मनुष्य में वे गुण ग्रहण कर लेता है जो उसे एक अच्छा घरेलू एवं पारिवारिक जीवन व्यतीत करने में सहायता करता है। खिलाड़ी स्वयं के खेल की परिस्थितियों के अनुसार ढालना सीख लेता है और वह घर और परिवार के अंदर भी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं होने देता। ईमानदारी एवं शिष्टाचार। ईमानदारी एवं शिष्टाचार के गुणों के बिना मनुष्य अपना सामाजिक जीवन नहीं जी सकता और शारीरिक शिक्षा मनुष्य को ईमानदार व शिष्टाचार की शिक्षा भी देती है और वो खेल के माध्यम से सीखता है और उसको अपने जीवन के अंदर भी वो अप्लाई करता है। इसके बाद थर्ड पार्ट है इसका नागरिक उत्तरदायित्व कि नागरिक जो शारीरिक शिक्षा है वो नागरिक को उसके क्या उत्तरदायित्व हैं, क्या उसको काम करना चाहिए, इसके बारे में सिखाती है। शारीरिक शिक्षा मनुष्य में नागरिक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे पहले मानव कल्याण की भावना। शारीरिक शिक्षा मनुष्य मानव कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों का निर्माण करते समय मनुष्य की आवश्यकताओं, आशाओं व इच्छाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार शारीरिक शिक्षा मानव कल्याण को विशेष महत्व देती है। सहनशीलता का गुण आता ना। शारीरिक शिक्षा मनुष्य में सहनशीलता यानी चाहे दुख आए, सुख आए, हार है, जीत है, ये सब उसमें बराबर रहना सिखाती है। कानून के प्रति निष्ठा। शारीरिक शिक्षा जैसे खिलाड़ी खेल में नियमों का पालन करने का गुण विकसित होता है तो यह गुण उसके जीवन का अटूट अंग बन जाता है। इससे वह समाज व देश के कानून का सम्मान व पालन करते हुए नियमबद्ध जीवन व्यतीत करता है। कर्तव्यों की जानकारी। उसे अपने कर्तव्यों के बारे में जानकारी होती है। भ्रातृभाव यानी भाईचारा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना भी खेल के द्वारा उसके अंदर आती है। इसके बाद हमारे 2 पॉइंट और हैं इसमें। नेतृत्व का गुण। नेता यानी उसको नेता का गुण भी उसके अंदर आता है। वो जैसे अपने टीम को लीड करता है, अपने टीम का नेतृत्व करता है, वैसे ही वो समाज के अंदर भी जो नेतृत्व की भावना उसके अंदर आती है। व्यावसायिक गुणों का विकास। शारीरिक शिक्षा मनुष्य को एक सफल व्यवसाय बनाने में भी सहायता करती है। खेल के मैदान में विकसित शीघ्र निर्णय करने, नियमबद्ध जीवन व्यतीत करने और नई तकनीक को अपनाने
प्रतियोगिता की भावना आदि के गुणों को भी सफल व्यवसाय में सहायता करता है। तो ये कुछ आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के जो है वो 3 पार्ट हैं। तो ये 3 पार्ट हमने किए हैं, तो आपने इनको लर्न भी करना है और राइट भी करना है। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आता तो आप इसके बारे में कन्फर्म भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।